एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल में। तो आज हम मान लेकर के आए हैं आप लोगों को जो इस वर्ष आप लोग क्लास 10 में गए हैं उसका आप लोगों को गणित में पढ़ना वास्तविक संख्याएं रियल नंबर जो आप लोगों के गणित के फर्स्ट चैप्टर में है। तो इसे आप लोगों का पढ़ लिए होंगे इसको आप लोग। तो इसका आज हम MCQ प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसका कुछ MCQ प्रश्न देख लेते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़ जाइए। आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को फ्री में बहुत कुछ दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए जो लोग नहीं जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हमारा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मास कितना होता है, यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF पूछ रहा है। तो एक बार हम आप लोगों को बता देते हैं। इसका आंसर 1 होता है, लेकिन आप लोग बोलेंगे कैसे, तो एक आप लोगों को हम चेक करके बताते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं हम बेसिक वाले क्लास में बता चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या यानी जो एक और खुद के छोड़कर किसी और से ना कटे, तो अभाज्य संख्या मान लेते हैं 2 और 3 को लेते हैं। तो 2 और 3 का HCF हम लोग निकालते हैं। 2 एकम यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 में से 2 गया तो 1, 1 को भागा देंगे तो 2 बार में 2, 1 खत्म हो जाएगा, यानी इसका HCF 1 हुआ। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो ये आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अगला है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम आप लोगों को बता चुके हैं, जो एक और खुद का छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना कटे। अभाज्य संख्या सम सब एक वीडियो में बता दिए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 11 अभाज्य संख्या है। 8 2 से कटता है, 4 से कटता है, 9 3 से कटता है, 15 है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, इसलिए 11 सही उत्तर हो जाएगा। अगला 2 संख्याओं का मस 25 और लस 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो आप लोग चैप्टर को कंप्लीट किए हैं तो आप लोगों को ये भी पता होगा। अब होता है एक फॉर्मूला LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। तो यहाँ पे पूछा है मासा और लसा दिया हुआ है, तो मान लेते हैं 25 है और यहाँ 50 है। बराबर पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो 25 को 50 से गुना करेंगे तो ये 1250 हो जाएगा। यही दोनों संख्याओं का हो जाएगा गुणनफल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1250। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो आप लोगों को बता चुके हैं। 15 कट जाएगा 5 से और 3 से, 12 3 4 6 से कटेगा, 75 भी 5 से कट जाएगा और 27 ये किसी संख्या से नहीं कटता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं, यानी परिमेय संख्या पूछ रहा है। रूट 11 रूट से नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या। इसे हम आप कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। 15 है, ये भी नहीं निकलेगा रूट से, तो ये भी हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। यहाँ पे पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन है। तो आगे देखते हैं हम। 9/16 यहाँ पे है। 9 तो निकल जाएगा रूट से 3 और 16 निकलेगा 4, तो 4 तिया 12, ये रूट से बाहर आ गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग मास यानी HCF निकालते हैं, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है, यहाँ पे पहला में रूट दिया हुआ है, रूट 3 है यहाँ पे, तो रूट 3 तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या। 4/√5 ये भी रूट में, ये भी रूट में। अब बोलेंगे ये कैसे परिमेय संख्या है, तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ 2√2 बटा में रूट में 2, तो रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, 2/1, यानी ये हो गया हमारा
परिमेय संख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो इसका HCF हम आप लोगों को दिखा देते हैं ऐसे। तो इसका होता है 2। आप लोग बोलेंगे कैसे, तो दिखा देते हैं। सम संख्या मान क्रम से 2 और 4 ले लिए, तो इसका पूछ रहा है HCF। तो देखिए 2 दूना 4, यहाँ पे बचा 0। इसका HCF कितना हुआ 2। इस तरह से आप कितना भी लेंगे तो इसका HCF होगा 2 ही। चलिए आगे है। 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या है? तो इसे आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर आप लोगों को 1400 के 2 से भागा देना है, और इसमें 2 कितना बार आता है यही आप लोगों को लिख करके कमेंट में बता देना है कि 10 का ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। 11 नंबर है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या? तो ये 11 अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय पूछा। 49 का वर्गमूल होता है 7, 25 का होता है 5 और 9 का होता है 3 रहा 20। 20 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 13 नंबर। 25 और 50 के HCF। ये तो पहले वाला ही प्रश्न आ गया। इसका आंसर होगा 1250। रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन है? ये रोट में है, ये नहीं होगा परिमेय संख्या। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 3 में 2 - 2। 2 में से 2 गया 0, ऊपर 0 रह सकता है, नीचे नहीं रहना। तो 0/1 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, और इसे भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है 6/15, इसका दशमलव प्रसार बताना है। और ये इसका एक टॉपिक होता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n या m कुछ भी। तो इस पे आ गया। इसे आप लोग अभी नहीं जानते होंगे, तो आप लोग इसे डायरेक्ट ही काट कर हमें बताएंगे ये शांत होगा या अशांत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।